हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। हमने पिछली क्लास में वेव्स पढ़ी थी। वेव्स का भी एक छोटा सा टॉपिक हमने कर लिया था। आज हम सेकंड क्लास उसकी वेव की करते हैं। हमने लास्ट क्लास में वेव्स में क्या पढ़ा था? हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ ली थी। मैकेनिकल वेव्स के अंदर हमने दो तरह की वेव्स पढ़ ली थी। एक तो हमने पढ़ ली थी ट्रांसवर्स और एक पढ़ ली थी हमने लॉन्गिट्यूडिनल। ये सारी दोनों की दोनों वेव हमने पढ़ी थी। और हमने कहा था कि हम लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कहा था कि जो अगली क्लास होगी हमारे, उसके अंदर हम वेव्स के पूरे चैप्टर को क्या करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगें इस नाम से इनको जानते हैं। अब इनकी क्या खासियत होती है, ये जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उनसे अलग किस प्रकार होती है, तो ये आज समझने की कोशिश करेंगे हम। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंग होती हैं जिनको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात के अंदर भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। निर्वात के अंदर भी क्या कर सकती है, ये गमन कर सकती है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, जहां पर कुछ नहीं होता उसे वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम के अंदर भी जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो तरंगों के माध्यम से ही हमारे पास आता है। और जो हमारी पृथ्वी के बाहर का जो सारा अंतरिक्ष है वो सारा का सारा क्या होता है, वैक्यूम होते हैं। वहां पर हवा के पार्टिकल वगैरह नहीं होते, हवा के कण भी कुछ भी नहीं होते, तो वहां पर हवा नहीं चलती। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, ऐसी तरंगें जो किसी भी माध्यम में संचरण कर सकती है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और आपको पता होगा जो सूर्य का प्रकाश है वो पानी के भी 200 मीटर गहराई तक जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पानी की जो विजिबिलिटी है वो कैसी है। अगर ज्यादा अच्छा साफ पानी है तो वो अंदर तक जा सकता है। ठीक है, और निर्वात के अंदर से तो सूर्य का प्रकाश आता ही है। तो अलग अलग जो तरंगें होती है वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से पिछली क्लास में देखी थी कौन कौन सी तरंगें होती है। अब इन तरंगों की कुछ विशेषता देख लेते हैं। विशेषता यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी क्या देख लेते हैं, हम खासियत देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी चाल होती है ना, चाल वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश की चाल होती है उसी की तरह किसकी चाल होती है, वेव्स की चाल भी होती है। नंबर 2, ऊर्जा क्या होती है इनकी, बहुत ज्यादा हाई होती है। ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर ऊर्जा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होती है, इसकी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके वेवलेंथ। अगर यहाँ पे हमको पता है कि अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो वेव्स होती हैं, वेव्स के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं होता। वेव्स हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, वेव्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब वेव्स की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने क्या की थी, खोज की थी। वो क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं, वो बहुत पहले मैक्सवेल हो चुका था उसने, मैक्सवेल। तो इनकी खोज करता कौन है, ये खोज करता है मैक्सवेल। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था E = mc², यानी एनर्जी के ऊपर ही उन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं, ये इनकी खासियत विशेषता को बताते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी, ये मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, यानी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो अलग अलग तरह की क्या होती है इसके अंदर तरंगें होती हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी तरंगें इसके अंदर होती है।
तो विद्युत चुंबकीय तरंगें आपको पता चल गई है। उसके बाद सबसे पहले कौन सी तरंग होती है इसके अंदर? गामा तरंग, गामा तरंग। नंबर 2 इसके अंदर होती है एक्स तरंग, एक्सरे भी बोल सकते हैं, एक्सरे, एक्सरे। नंबर 3 होता है यूवी रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद चौथे नंबर वाली कौन सी है? विजिबल रेज, विजिबल रेज यानी दृश्य किरणें, दृश्य तरंग। उसके बाद है 5वें नंबर पे है हमारे पास इंफ्रा, इंफ्रारेड रेज। और 6ठे नंबर पे है हमारे पास माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंग। और 7th पे है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि जो इनका क्रम देते हैं वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। अगर हम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके आए, यानी लास्ट से पहले पे आए, तो इनकी भेदने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। यानी अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके अंदर भेदने की क्षमता क्या हो जाती है? बोलते ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये चीजें हम देखते हैं। एग्जाम में यहाँ से सीधी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है। तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर -16 से 10 की पावर 8 मीटर तक, ठीक है, हो सकती है। 10 की पावर -16 मीटर से 10 की पावर 8 मीटर तक भी इनकी वेवलेंथ हो सकती है। तो हम हर वेव को एक एक बार करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं गामा रेज, गामा किरणें। जो गामा किरणें होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो भेदन क्षमता भी क्या है इसकी? ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इसके अंदर भी किया जाता है। एमआरआई करवाते हैं हम, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने कैंसर के इलाज में देखा होगा अलग अलग तरह की थेरेपी होती है, वो इन्हीं तरंगों के माध्यम से कर ली जाती है। ठीक है, गामा रेज की जो भेदने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। नंबर 4, चिकित्सा में आपने देखे होगा एमआरआई होगा, चिकित्सा होगा, ठीक है। और इसके अंदर है इसका जो यूज है वो गामा रेज का चिकित्सा, अलग अलग तरह की चिकित्सा, यानी एमआरआई देख लिया, कह सकते हैं, और अलग तरह के जो रोग होते हैं उनके अंदर भी पता लगाने के लिए, कैंसर वगैरह को मारने के लिए चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 10 की पावर -16 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक होता है। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा क्या किया जाए इनका, अगर शरीर पर इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाए तो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, शरीर को क्या पहुंचा देती है? नुकसान भी पहुंचाती है, पहुंचा देती है, शरीर को नुकसान भी पहुंचा देती है। ठीक है, ये सारी खासियत किसके अंदर होती है? गामा किरणों के अंदर होती है। गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ये बहुत ही क्या होता है? कम होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये ज्यादा होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखना। तो गामा किरणों में इतना ही था।
गामा किरण। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक्स रेज। पेपर में बहुत बार आता है एक्स रे किरणों की खोज किसने की, एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे किरणों की खोज किसने की, तो रोएंटजन ने। रोएंटजन नामक जो वैज्ञानिक था, भौतिकी वैज्ञानिक था, उसने क्या की थी, खोज की थी। एक्सरे किरणों का इस्तेमाल हड्डियों व दांतों की टूट को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक होती है। अगर इसका इस्तेमाल कहीं पर देखा जाता है तो आप जो हीरा वगैरह होते हैं ना, हीरे के अंदर छोटी सी क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, बिल्कुल महीन सी दरार आ जाती है। तो एक्सरे से क्या पता लग जाता है, हीरे की दरार का भी पता चल जाता है, हीरे के अंदर जो क्या होती है, छोटी जो रत्न होते हैं, कीमती रत्न होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, कभी दरार आ जाती है, जिससे उनकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है। तो उसकी दरार को देखने के लिए क्या किया जाता है, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारे मानव शरीर का जो एक्सरे उतारा जाता है, मानव शरीर का एक्सरे, वो कितने रोएंटजन पर उतारा जाता है, वो 6 रोएंटजन पर उतारा जाता है, 6 रोएंटजन। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, हमारे शरीर में वो भेजना चालू कर देती है। ठीक है, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है। यानी डॉक्टर वगैरह 6 रोएंटजन पर ही क्या करते हैं, 6 रोएंटजन पर ही एक्सरे उतारते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन होता है। क्या होता है, हाई रेडिएशन। बहुत ज्यादा क्या होता है इनके अंदर, हाई रेडिएशन होता है। हाई रेडिएशन का मतलब क्या है, मान लो चलो एटम बम है, एटम बम के अंदर बहुत ज्यादा प्रकाश आता है, उनसे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके अंदर 150 से 200 रोएंटजन का रेडिएशन आता है। इतने रेडिएशन में मतलब बहुत ज्यादा क्या होता जाता है, रेडिएशन फैल जाता है, जिससे हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा रेडिएशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो एक्सरे किरणों की खोज रोएंटजन ने की थी। और ये देखते हैं नेक्स्ट है थर्ड में आता है यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट तरंगे। अल्ट्रावायलेट जो तरंगे हैं, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो किससे ज्यादा होता है, थोड़ा सा यूवी रे से ज्यादा होता है। ठीक है, यूवी रे से ज्यादा 0.6 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, 0.6 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होती है। अब यूवी रेज का इस्तेमाल कहां किया जाता है, उससे पहले समझ लेंगे हमें यूवी रेज कितने टाइप की होती है। तो यूवी रेज 3 टाइप की पाई जाती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप। यूवी रेज 1, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। जो यूवी बी है, यूवी ए है, वो 280 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इनका वेवलेंथ होता है। और इनका जो होता है वो 320 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर, ये इनका वेवलेंथ है। और इसका 400 नैनोमीटर 320 नैनोमीटर। यानी जो ए टाइप वाली है वो सबसे खतरनाक होती है, बी वाली थोड़ी सी कम खतरनाक, और सी वाली बहुत ही कम खतरनाक। यानी जो अगर यूवी ए टाइप की किरणें हैं वो क्या आ जाती है, हमारी धरती पर आ जाती है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ओजोन परत है, ओजोन
परत, ओजोन परत O3। अब ये क्या करती है ओजोन परत, ये जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज है ना उसको क्या कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे पृथ्वी पर आने से क्या कर देती है उसको रोक देती है। अगर ये यूवी रेज है अगर पृथ्वी पर आ जाती है तो हमारे शरीर को क्या होता है बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाती है। सीधी सी बात ये है कि अगर ये सीधी डायरेक्ट हमारे ऊपर आएंगे तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का हमारे अंदर क्या हो सकता है प्रवेश हो सकता है। तो ये हमको क्या है बहुत सारी हानिकारक बीमारियों से क्या बचाती है ओजोन परत हमको बचाती है। तो धरती पर ये सीधी आ जाएंगे, अगर इनका जो तरंग एरिया वो क्या होता रहेगा ज्यादा होता रहेगा तो क्या हो जाएगी पृथ्वी पर आ जाती है। अब जो यूवी बी रेज है वो क्या है धरती जो ऊपर वाले ओजोन है ना ओजोन द्वारा क्या करी जाती है अवशोषित करी जाती है, अवशोषित करे ली जाती है। लेकिन अगर कहीं पर ओजोन लेयर क्या है पतली है तो उनको भेद के पृथ्वी पर आ जाती है। उसके बाद है यूवीसी, ये क्या है ये मतलब बहुत ही कम वेवलेंथ है कि ठीक है, बहुत ही कम वेवलेंथ होने के कारण क्या है ये ओजोन द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है अवशोषित कर लिया जाता है। तो तीन तरह की क्या होती है हमारे पास यूवी रेज होती है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवीए 400 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में होता है, 320 से 280 यूवीबी और 280 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर ये होता है यूवीसी। बहुत ज्यादा खतरनाक ये होती है, ये पृथ्वी पर आ जाती है, उसको ओजोन परत को घेर के पृथ्वी पर आ जाती है। यूवीबी और यूवीसी आपको बता दिया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो ये क्या है अगर लाइट का बहुत बड़ा सोर्स जैसा कि हमारे पास कौन है सन है, ठीक, इससे क्या किया जाता है सेल का उत्पादन होता है। नंबर 2 हाई टेम्परेचर का जो लैंप होते हैं उनसे भी इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। नंबर 3 इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो चिकित्सा में किया जाता है, चिकित्सा में भी कहाँ किया जाता है इसका आंखों के ऑपरेशन में, लासिक, ठीक, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंखों का जो ऑपरेशन होता है डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करके फिर इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। नंबर 4 इसका इस्तेमाल है वो क्या है पानी को शुद्ध करने के लिए, अब पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है आपने ऐड देखी होगी, बहुत बार टीवी में ऐड आती है कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, तो उसके अंदर क्या है यूवी रेज डाल के उनके जो हानिकारक उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं जो मतलब अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कर लिया जाता है प्योर कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या है पानी क्या हो जाता है शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता दिया है हाई सोर्स होगा इसका वहां से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, हाई टेम्परेचर के जो लैंप होते हैं चिकित्सा कार्य और पानी को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूवी रेज वैसे तो खतरनाक होती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करके ये यूजफुल भी मतलब कर ली जाती है, यूज भी कर ली जाती है। उसके बाद आती है दृश्य तरंग यानी विजिबल रे का मतलब होता है जो दृश्य यानी दिखाई देने वाली। हमने देखा था कि जो प्रकाश होता है वो कैसा है विजिबल रे है, क्योंकि इसका जो संवेदन जो हमारी आंखें है ना वो इसके प्रति क्या होती है सुगराही होती है, यानी प्रकाश के प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती है। तो इनका जो तरंग दैर्घ्य तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। आपने विब्योर पढ़ा होगा, VBGYOR विब्योर, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो 380 से 450 नैनोमीटर, ये सारा नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद है ब्लू 450 से 495 नैनोमीटर, उसके बाद है 495 से 570 नैनोमीटर, 570
नैनोमीटर से 590 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है ये, और 590 से 620 नैनोमीटर, और 620 से 750 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है ये होता है। ठीक, ये हमने सारा का सारा प्रकाश में पढ़ लिया था कि किस तरह से हम प्रकाश को विजिबल देख सकते हैं। ये मतलब देख तो नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये हमको चीजें देखने को क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद है इंफ्रारेड, IR वेव्स। IR वेव्स, IR का मतलब है अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। अब इनका जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, दृश्य तरंगों से क्या होता है, दृश्य तरंगों से ज्यादा होता है, दृश्य तरंगों से ज्यादा होता है। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? आपने देखा होगा आपके रिमोट के अंदर जो आगे वो छोटी सी बत्ती होती है, वो क्या होती है, वो इंफ्रारेड होती है। हमारे फोन के अंदर देखा, फोन मिले होते यहाँ पे जो फोन है, फोन के अंदर अगर आप देखते होंगे यहाँ पे एक IR ब्लास्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करता है, वो काम आता है, मतलब हमारा जो AC है, हमारा टीवी है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब जो इंफ्रारेड की वेव है, तरंगें हैं, वो क्या होती हैं, वो किसी भी चीज को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अब जब ये हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो क्या कर लेती है, हमारे जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो ये उनको क्या बोला जाता है, इनको हीट वेव्स भी बोला जाता है, हीट वेव्स, हीट वेव्स। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी माना जाता है इनको कि ग्रीन, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म हो रहा है, गर्म होने से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, बर्फ पिघल रही है, बाढ़, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तट जल गर्म हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग से हो जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी तरंग जिम्मेदार है, अवरक्त तरंगें, तो हीट वेव्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल टीवी के रिमोट, टीवी, AC, ठीक है, और जो जितने भी अब AI आ गए हैं, ठीक है, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके जो रिमोट होते हैं इनका यूज किया जाता है, रिमोट में यूज किया जाता है। नंबर 2, खाना गर्म करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए। अब क्या है, ये जो IR तरंगें होती है ये क्या करती है, पानी के मोलिक्यूल्स को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना बनाते हैं तो खाने के अंदर पानी के मोलिक्यूल्स होते हैं, और ये पानी के मोलिक्यूल्स को क्या कर देती है, डिस्टर्बेंस देके थोड़ा सा इनको हीट अप करके ये इनको गर्म कर देती है। ठीक है, उसके बाद इसका इस्तेमाल सैनिक उपकरणों में ठीक है किया जाता है। जैसे नाइट विजन जो कैमरा होते हैं उनके अंदर क्या है, ये हीट को सेंस करके बता देती है कि हाँ बंकर में कोई छुपा है, आतंकवादी छुपा है, ये बता देती है। जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट के अंदर जो पृथ्वी की इमेज ली जाती है, तो ये बादलों को भी भेज के उसकी क्या ले लेती है, इमेज ले लेती है। कार्टोग्राफी, अगर रात को कार्टोग्राफी यानी मानचित्र वगैरह ऊपर से जो सैटेलाइट से मानचित्र बनाए जाते हैं, कार्टोग्राफी वगैरह की जाती है, तो ये पहाड़ वगैरह को ऐसा कैसे दिखा देती है, क्यों, ये क्या करती है, ऊपर से जो वेव्स हैं उसको छोड़ती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए चलो कोई पहाड़ है, कोई पत्थर है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ये पहाड़ है, अब जैसे ही सैटेलाइट से क्या आई, रेज आई, यहाँ पे पड़ी तो यहाँ इमेज बना लेगा, और यहाँ से आई नीचे की, ऐसे बहुत सारी रेज आती है, उसे क्या हो जाता है, ये ऐसी ही आकृति हमको बना के दिखा देता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल सैनिक उपकरणों में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल आपको बता दिया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये उत्तरदायी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें किसके लिए इंपोर्टेंट है, IR वेव्स के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको हीट वेव्स भी बोला जाता है, यानी एक चीजों को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। उसके बाद IR के बाद आती है माइक्रोवेव्स,
वेव्स, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग। अब जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल संचार में किया जाता है, संचार उपकरणों में, संचार उपकरणों में किया जाता है या संचार उपकरणों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन आपने देखे होंगे, माइक्रोवेव ओवन इनके अंदर क्या है, खाना गर्म करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब माइक्रोवेव ओवन आपने जैसे इमेज में देख रहे हो, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो हर जगह से क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है खाने पर। मान लो ये कोई खाना है यहाँ पे इसमें, तो इसके जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, संचार उपकरणों में, रडार वगैरह में, ठीक है, छोटी दूरी के हो तो वे, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन आपको बता दिया, संचार उपकरण से जुड़ी होते हैं, रडार वगैरह में इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से कम होती है, रेडियो वेव से कम होती है, कम होती है, रेडियो वेव से कम होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि खाना है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। अब जो रेडियो वेव्स है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब रेडियो वेव्स है इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, रेडियो वेव्स का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ईडी का होता है। 0.1 नैनोमीटर से कई किलोमीटर तक भी हो सकता है, कई किलोमीटर तक भी इनका क्या हो सकता है, तरंग दैर्घ्य हो सकता है। तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल संचार में किया जाता है। आप कहोगे कि संचार में तो माइक्रोवेव्स का भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि माइक्रोवेव्स और इनमें क्या अंतर है। ठीक है, इनका इस्तेमाल संचार में, रडार प्रणाली में, रडार प्रणाली में, रडार, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग। तो संचार के अंदर, रडार में, और इनका इस्तेमाल जो हमारे घरों में सेट टॉप बॉक्स होता है, जो भी हमारे घरों में चैनल आते हैं वो इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो फोन के अंदर टावर से रेंज आती है, फोन के अंदर जो टावर से क्या आती है, रेंज आती है, वो भी किससे आती है, वो भी किसके कारण आती है, रेडियो वेव्स के कारण आती है। उसके बाद फोन के अंदर फोन के जो अंदर रेंज आती है वो कहाँ से आती है, टावर से आती है, वो किसके माध्यम से आती है, रेडियो वेव्स के माध्यम से आती है। हमारी जो वाईफाई होती है, वाईफाई वो भी किस प्रणाली पे काम करती है, ये रेडियो वेव्स पर की प्रणाली पर काम करती है, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की प्रणाली पर कौन काम करती है, वाईफाई भी काम करती है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बताया था कि जो रेडियो वेव्स होती है वो भी संचार के काम आती हैं, और जो माइक्रोवेव्स होती है वो भी, रेडियो वेव्स भी संचार के काम आती है। लेकिन बहुत ज्यादा बार किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो वेव्स का किया जाता है। अभी हमारा क्या है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, सारे के सारे हैं, आयनमंडल वगैरह, वायुमंडल। ठीक है, तो अब क्या है, अगर यहाँ से कोई सिग्नल भेजा जाता है तो इनका तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण क्या है, ये वापस पृथ्वी पर आ जाती है, यानी पृथ्वी यहाँ पे है तो पृथ्वी पर वापस से आ जाएंगी। ठीक, लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं इनको छोटे, इनका तरंग दैर्घ्य है किससे कम होता है, रेडियो वेव से कम होता है, तो ये इसको फाड़ के सीधा ऊपर निकल जाती है, जिसके कारण ये वापस से सिग्नल नहीं दे पाती। ठीक है, तो जिसके कारण हम इनका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, सेट टॉप बॉक्स में जो हमारे चैनल वगैरह ऊपर से माइक्रो जो रेडियो वेव्स के माध्यम से भेजे जाते हैं वो आते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेडियो सुनते हैं, रेडियो, ठीक है, तो रेडियो के अंदर भी जो रेडियो के माध्यम से, उन्हीं के नाम से इसका रेडियो का नाम रखा गया है, क्योंकि वहां से क्या आ जाते हैं, सिग्नल अच्छी तरह से आ जाते हैं।
ये बात क्लियर होगी। तो ये हमारा क्या था, छोटा सा टॉपिक था इससे रिलेटेड, वेव्स से रिलेटेड। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता देना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।